सैयगिरी का सुपुत्र जिजाऊ आई साहेब और महाराज साहेब शहाजी राजे का सुपुत्र शिवाजी राजे भोसले। शिवबा का जन्म शिवनेरी पर हुआ। उसी समय शहाजी राजे ने पुणे में स्वराज्य हेतु किया विद्रोह आदिल शाह के मराठा सरदार रायराव ने कुचल दिया। परिणाम स्वरूप शहाजी राजे आदिल शाही छोड़कर मुगलों से जा मिले। स्वराज्य का सपना पूरा न हुआ, लेकिन संजोग से उसी दौरान शिवनेरी पर वही स्वराज्य के अवतारी सपने का जन्म हुआ था। यहाँ राजकाज में उलझे शहाजी राजे ने पुत्र मुख भी अब तक देखा नहीं था। शिवनेरी पर पधारकर जिजाऊ के हाथों शिवबा को गोद में लेकर शहाजी राजे ने परम सुख का अनुभव किया। शिवबा की काजल से भरी दो बड़ी बड़ी आंखें, उसके उत्साहित हाथों का बाल स्पर्श, सब कुछ अनुपम अवर्णनीय। शहाजी राजे को उस अनुभूति से इतनी खुशी हुई कि आनंद में सेवक सरदार सभी को दावतें दी गई। मंदिरों में दान महादान हुए। काल ने फिर से करवट बदली। शाहजहां बादशाह बुरहानपुर बड़ी फौज के साथ आ पहुंचा। शहाजी राजे को अपने नए मालिक का फरमान आया। उन्होंने तुरंत बुरहानपुर कूच किया। जिजाबाई साहेब और बाल शिवबा को आशीष देकर उन्होंने विदा ली। सन 1630-1631 में दक्खन भूमि पर सूखा पड़ा। अकाल से खेत, नदियां, तालाब सूखे। जानवर, मनुष्य त्राही त्राही कर तरसने लगे। मां भवानी की कृपा हुई, ये अनावृष्टि के बादल हट गए। अगले ही साल बारिश हुई, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में सुल्तानों के अत्याचारों का अकाल कायम था। वो सिलसिला न रुका। अब इस समस्या का करे क्या? अर्थात भारतवर्ष को इंतजार था स्वराज्य की पहली किरण का, जिससे यहाँ की आबो हवा में जान भरती, धरती पुलकित हो उठती। ऐसे मसीहे की प्रतीक्षा थी। लेकिन इन मरहट्टों को संगठित करने वाला तब कोई न था। स्वराज्य कामना को तिलांजलि दे शहाजी राजे ने भारी अंतःकरण से फिर निजामशाही में पैर जमाया। शाहजहां के साथ बुरहानपुर आई उनकी बेगम मुमताज महल 14वीं प्रसूति काल में अल्लाह ताला को प्यारी हो जाने से शाहजहां को मजबूरन दिल्ली लौटना पड़ा। इस दुख में भी दक्खन का विचार उसके मन से जा न सका। जाते जाते शाहजहां ने राज्य विस्तार हेतु अपने दो जाबाज सरदार महाबत खान और उसके बेटे खान जमान को दक्खन में ही रखा। इन बाप बेटों ने दौलताबाद पर कब्जा कर लिया और इस रण संग्राम में साक्षात निजाम हुसैन शाह और उसका वजीर फतेह खान महाबत खान के हाथ लगे। निजामशाही का अंत हुआ। इसी मनीषा में खुश खान साहब को तब गहरा सदमा लगा जब शहाजी राजे ने बड़े चालाकी से मूर्तिजा नामक निजाम के वंशज को राजगद्दी पर बिठाया। बालक मूर्तिजा को गोदी में लिए खुद सिंहासन पर बैठकर शहाजी राजे वजीर बन निजामशाही का कारोबार चलाने लगे। सत्ता पाट पर निजाम, लेकिन राजकाज की सारी बागडोर मराठों के हाथ में। इधर दिन ब दिन शिवनेरी पर शिवबा के बड़े होने के साथ ही मिट्टी के ढेर बनाना, भगवा झंडा लहराना, झूठ मूठ की लड़ाई लड़ना, हर हर महादेव की गर्जना करना, इनसे पूरे शिवनेरी का माहौल ही बदल गया। जिजाऊ आई साहेब बाल शिवाजी को देख सोचती होगी, आज शिवबा तितली सम उड़ रहा है, कल वह गरुड़ की उड़ान से आसमान पर छाएगा। शहाजी जैसा एक मामूली मराठा सरदार निजामशाही के आड़ में सत्ताधीश बना, यह बात शाहजहां को बिल्कुल गवारा नहीं हुई। वहां आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन शाहजहां की नजर अब तक दक्खन पर ही थी। उसने अपने बेटे शुजा को दक्खन में भेजा। महाबत खान, खान जमान दोनों के हौसले शुजा को पाकर बुलंद हुए। महाराष्ट्र में फिर लूट का माहौल मच गया। आदिल शाह की मदद से शहाजी राजे ने शुजा को दक्खन से मार भगाया। इस थोड़े से शांति काल में शहाजी राजे जिजाबाई साहेब और छोटे शिवबा को शिवनेरी से वैजापुर ले आए। एक पिता और एक पति होने के स्वर्ग सुख का आस्वाद उन्होंने इसी समय लिया। शुजा की हार से क्रोधित शाहजहां खुद दौलताबाद बड़ी फौज के साथ आ पहुंचा। उसने बीजापुर के आदिल शाह को धर्म की दुहाई दी। कभी लालच दिखाकर, थोड़ा धमकाकर उसे अपनी ओर कर लिया। और यहां शहाजी राजे अकेले पड़ गए।
इस संकट से निपटने छोटे मूर्तिजा तथा शिवबा और जिजाऊ को लेकर शहाजीराजे किले माहुली पर डेरा जमाए बैठे। मौके का लुत्फ उठाते हुए खान जमान ने माहुली किले को चारों ओर से अपनी पूरी फौज से घेर लिया। किले के सभी दरवाजे बंद, बाहर राह ताकता शत्रु, बचने का रास्ता ही नहीं। ऐसे में शहाजीराजे ने पोर्तुगीजों से मदद मांगी, लेकिन उनका जवाब न आया और यही आखिरी संग्राम की शुरुआत हुई। एक ओर मुगलों का सेनापति खान जमान, दूसरी ओर आदिल शाह के सरदार मलिक रेहान, सिद्दी माजिन और रणदुल्ला खान। रणदुल्ला खान शहाजीराजे की शूरता से भली भांति परिचित था। उनके बहादुरी का इस तरह से हो रहा नुकसान उसे देखा नहीं गया, इसलिए उसने विजापुर दरबार में शहाजीराजे को जोड़ने की सलाह आदिल शाह को दी। आदिल शाह ने इसे माना। आखिर शहाजीराजे को शमशेर म्यान करनी पड़ी। माहुली किले के दरवाजे खोल छोटे मूर्तिजा को मुगलों ने अपनी हिरासत में लिया। शिवबा और जिजाऊ को लेकर शहाजीराजे गढ़ उतर आए। निजाम शाही का अस्त हुआ। मराठों के राज्य का उभरता हुआ अप्रत्यक्ष सपना दोबारा बिखर गया। शाहजहां और आदिल शाह ने निजाम शाही को आपस में बांट लिया। शाहजहां ने इसमें भी एक शातिर चाल चली। उसने आदिल शाह के सामने शर्त रख दी, इस शाहजी को महाराष्ट्र में बिल्कुल भी मत रखना, उसे कहीं दूर के मुल्क में भेजो, यह काफिर बड़ा डरावना है। आदिल शाह ने इस शर्त को माना। पुणे सूबे की जागीर के साथ शहाजीराजे को कर्नाटक के बंगलुरु की जिम्मेदारी देकर महाराष्ट्र से दूर किया। सह्याद्री के शेर को कर्नाटक की जंगलों में दहाड़ने छोड़ दिया। समय के तकाजे को समझते हुए राजा जी ने इस बात को स्वीकारा। 3.5 साल के बालक को बादशाह बनाने वाले वीर शहाजीराजे के कर्तृत्व से अभिभूत होकर बहुत सारे सरदार उनके साथ हो चले। भोसले खानदान से उन सरदारों का लगाव हुआ। सुल्तान के मन बसे डर ने शहाजीराजे का संबंध महाराष्ट्र से तोड़ा। इसलिए शहाजीराजे ने शिवबा और जिजाबाई साहेब के नाम पर पुणे प्रांत की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें अपने विश्वासु साथियों का बल दिया। ये माँ बेटे का महाराष्ट्र में होना मतलब शहाजीराजे का ही यहाँ होना था। जिजाऊ और शिवबा की निगरानी में पुणे प्रांत देकर शहाजीराजे रणदुल्ला खान सहित बीजापुर रवाना हुए। वजीर बने राजा जी को मजबूरन फिर से सरदार बनना पड़ा। आदिल शाह ने उनका दरबार में स्वागत किया। उन्हें बंगलुरु कर्नाटक जाने का आदेश दिया। राजा जी ने गर्दन झुकाकर कुर्निसात किया और कर्नाटक की ओर कूच किया। उस समय शिवाजीराजे सिर्फ 6 साल के थे। उनके मन में अपने पिताजी का यह संघर्ष देख तब क्या चल रहा होगा, यह सिर्फ और सिर्फ आई जगदम्बा ही जानती है। जगदम्ब जगदम्ब।